आरव की जिंदगी शुरू से ही अधूरी सी रही थी। मां को उसने 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। घर का बड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन पिता का कारोबार उन्हें अक्सर शहर खींच ले जाता। पिता हफ्तों तक घर नहीं रहते और जब आते तो थके हारे। ऐसे में बचपन में आरव को अक्सर लगता कि उसका घर तो है, मगर उसमें घरपन नाम की कोई चीज नहीं। घर में असली रौनक तब तक थी जब तक ताऊ जी जिंदा थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत और हंसमुख था। ताऊ जी की मौजूदगी से लगता था कि परिवार एक धागे से बंधा हुआ है। मगर एक सड़क हादसे ने सब बदल दिया। अचानक आई मौत ने ताऊ जी को छीन लिया और परिवार में सन्नाटा भर गया। ताऊ जी की पत्नी रीमा अब अकेली रह गई थीं। उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 30 साल, मगर चेहरे पर मजबूरी और आंखों में गहरा दर्द साफ झलकता था। परिवार वालों ने तय किया कि वो अब आरव और उसके पिता के साथ ही रहेंगी। आरव ने शुरू में उन्हें बस चाची के रूप में देखा। वो सादगी से रहतीं, कम बोलतीं, लेकिन घर का हर काम बड़ी लगन से करतीं। धीरे धीरे वही घर की असली धुरी बन गई। रीमा में एक अजीब सा सुकून था। वो ज्यादा बोलती नहीं थीं, मगर उनकी मौजूदगी ही घर को घर बना देती थी। जब भी आरव कॉलेज से लौटता, वो दरवाजे पर खड़ी मिलतीं। आ गए? खाना लगा दूं? उनकी यही आवाज रोज आरव के कानों में गूंजती। पहले तो ये सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि दिन भर की थकान इसी एक सवाल से मिट जाती है। उसे अजीब सा सुकून मिलता। आरव खुद को बदलते हुए महसूस करने लगा। जब रीमा रसोई में काम करती, वो चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। जब वो बालों को बांधती तो उसकी नजरें कुछ देर तक ठहर जातीं। जब वो मुस्कुराती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो खुद से पूछता, ये क्या हो रहा है? ये तो गलत है। वो मेरी चाची है, लेकिन दिल क्यों मानने से इनकार कर रहा है? एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त आरव का पैर फिसल गया। टखना मुड़ गया और वो दर्द से कराहता हुआ घर पहुंचा। रीमा ने उसे देखा और बिना देर किए दौड़ी। अरे, ये क्या हो गया? उन्होंने तुरंत उसका पैर अपने हाथों में ले लिया और दबाने लगी। उनकी हथेलियों की गर्माहट ने आरव को झकझोर दिया। वो दर्द भूल गया और सिर्फ उन्हें देखता रहा। दर्द कम हो रहा है? उन्होंने चिंता से पूछा। आरव की आंखें उनकी आंखों से टकराईं। उसके होंठ कांपे और वो धीमे से बोला, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? रीमा हल्की हंसी के साथ बोली, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? शब्द तो सामान्य थे, मगर आरव के दिल में एक तूफान खड़ा हो गया। उस रात वो करवटें बदलता रहा। रीमा की हथेलियों का स्पर्श उसे बार बार याद आता। समय बीतता गया। अब दोनों के बीच खामोशी में भी बातें होने लगीं। कभी रीमा आंगन में फूलों को पानी देती और आरव खिड़की से उन्हें देखता। कभी वो सिलाई करती और आरव बहाने से उनके पास बैठ जाता। दोनों की नजरें मिलती और फिर तुरंत हट भी जाती। एक दिन बरामदे में बैठे बैठे रीमा ने हंसते हुए पूछा, क्यों, कॉलेज में कोई लड़की पसंद आई? आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, लेकिन कह नहीं सकता। रीमा ने मजाक समझकर हंस दिया, मगर उस रात उन्हें भी नींद नहीं आई। दिल के किसी कोने में कुछ अजीब सा होने लगा था। वो रात जैसे किस्मत नहीं लिखी थी। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। रीमा आंगन में दिए जला रही थीं। बारिश की बूंदें उनकी साड़ी को भिगो रही थीं और उनके चेहरे पर दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। आरव दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसका दिल अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। वो आगे बढ़ा और धीमे से बोला, रीमा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रीमा चौंकी, फिर धीमे से मुस्कुराई। बारिश का असर है शायद। मगर आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं, ये दिल का असर है। मैं आपको चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। रीमा की आंखों में आंसू भर आए। आरव, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने उनका हाथ कसकर थाम लिया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। रीमा कांप रही थीं। बाहर बिजली कड़क रही थी, अंदर दिलों में तूफान था। धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव ने उनके बालों को सहलाया।
दोनों चुप थे, मगर वही चुप्पी उनका इकरार थी। बरसात की उस रात के बाद दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। अब उनकी आंखों में राज छुपा था, जो किसी और से कहा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे आरव की पढ़ाई खत्म हुई और उसे नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। जाते जाते उसने रीमा से कहा, एक दिन लौट कर आऊंगा और आपसे वही सवाल पूछूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रहना, बस यही काफी है। दोनों जानते थे कि समाज, रिश्ते और हालात उन्हें कभी खुलकर जीने नहीं देंगे, मगर उस बरसाती रात की खुशबू, वो दियों की रोशनी और वो अनकहा इकरार उनकी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहा।